रात को सोने से 5 मिनट पहले अगर आप ये नारियल तेल से और दूध से बनी हुई क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेते हो तो आपकी स्किन हमेशा जवान नज़र आएगी और बिल्कुल नर्म और मुलायम हो जाएगी, जैसे बच्चों की स्किन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, सर्दियों की आमद है, सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को एक ऐसी क्रीम या लोशन के बारे में बता दूं जो वो सर्दियां आने से पहले या सर्दियां स्टार्ट होते ही लगाना शुरू कर दें। और जो सर्दियों के बुरे असरात होते हैं, जैसे हमारी स्किन इस तरीके से हमारी जो ड्राई हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं रेड कलर के और अजीब तरह की हमारी स्किन होने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से, तो ये क्रीम लगाने से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, बिल्कुल प्लम्पी सी स्किन हो जाएगी, नरम और मुलायम बच्चों की तरह, और बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आएगी आपके चेहरे पे। और इस लोशन का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपकी स्किन जवान नज़र आने लग जाएगी। चेहरे पे अगर उम्र बढ़ती हुई उम्र के असरात दिखने लगे हैं और झाइयाँ पड़ने लगी हैं, रिंकल्स पड़ने लगे हैं, फाइन लाइंस आने लग गई हैं, तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। और जो दानों के निशान होते हैं, एक्ने के निशानात होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी रिड्यूस होने लग जाएंगी। तो जी, आप जानना चाहेंगे कि ये लोशन किस तरह तैयार हुआ है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम साफ़ सी प्याली लेंगे सबसे पहले, और 2 चम्मच हम अपना रॉ मिल्क लेंगे। और रॉ मिल्क के तो आपको बेनिफिट्स पता ही होंगे, ये हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन पे एक बहुत प्यारा सा ग्लो लेकर आता है, हमारी स्किन को नर्म और मुलायम बनाता है और हमारी स्किन को लाइटन अप करके ब्राइटन अप करता है। तमाम जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, बढ़ती हुई उम्र के असरात को भी रिड्यूस करता है, तमाम जो रिंकल्स झाइयाँ होती हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है। अब इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे सेकंड चीज़, वो है हमारा एलोवेरा का जेल। जी, ये मार्केट से आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। यहाँ फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ़्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो नहीं रहेगी। यहाँ हम रेडीमेड एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करेंगे और आपने ट्रांसपेरेंट जेल लेना है। उसको 2 चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो होगा हमारा नारियल का तेल। ये मेरे पास बिल्कुल प्योर नारियल का तेल है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। बस यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोकोनट ऑयल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है नेचुरल तरीके से, हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और लाइटन अप करके ब्राइटन अप करता है। और ये नॉन ग्रीसी होता है, हमें चिप फील नहीं होती अपने फेस पर या कहीं। सर्दियों में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन रहता है, ये हमारी स्किन को नरम और मुलायम बना देता है। और जो चौथी चीज़ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है आपको और काफ़ी देर तक इसकी मिक्सिंग करनी है, तब जाके ये लोशन अपनी असल हालत में आएगा। यहाँ मैंने क्रीम आपको बताया था स्टार्ट में, लेकिन ये जो है मैं लोशन तैयार कर रही हूँ जो हम विंटर में लगाते हैं। फ्रेंड्स, यकीन कीजिए ये इतना ज़बरदस्त किस्म का आपका विंटर लोशन तैयार हो रहा है। इस लोशन को रात में सोने से पहले अप्लाई करना है आपने और अपने चेहरे का अच्छे तरीके से मसाज करना है। फिर आप देखिएगा कि चंद दिनों में ही आपकी स्किन कितनी खूबसूरत हो जाएगी, जवान नज़र आने लग जाएगी और बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस बात पे अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें नई नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कोई भी यूट्यूबर कामयाब नहीं होता। सो प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करें और कामयाब कर दें। तो यहाँ पे बस हमने जो है लोशन की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है
और इसके बाद आप जो है इसको किसी भी खाली क्रीम की बॉटल में सेव कर लेंगी, या कोई भी आपके पास लोशन का जो जार होता है या बॉटल होती है उसके अंदर आप इसको ऐड कर देंगी, और इसको आराम से आप अपने बाहर रख के इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, और अगर उसका हम ख्याल नहीं रखें तो इस तरह के रेड पैचेस से पड़ जाते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। और हम इसका ख्याल नहीं रखें तो ये रेड स्किन के बाद ब्लैक पड़ने लग जाती है और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बदनुमा नज़र आने लग जाती है, बहुत ही बुरी नज़र आती है। ये ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है मसला, क्योंकि बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पाते, तो इसलिए आप ये बच्चों के भी ये लोशन लगाना स्टार्ट कर दिएगा सर्दियाँ शुरू होने से पहले, ताकि उनके चेहरे पे ड्राइनेस आए ही नहीं और ना ऐसा मसला हो उनके साथ। और आप जो है रात में सोने से पहले बस इस लोशन को इस्तेमाल करें, उसका अच्छे से मसाज करें अपने चेहरे पर। ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके स्किन में और बिल्कुल चिपचिप फील नहीं होगा आपको, और इसका जो रिज़ल्ट है आपको चंद दिनों में ही नज़र आने लग जाएगा कि आपकी स्किन कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाएगी और बिल्कुल बच्चों की तरह नरम और मुलायम और प्लम्पी सी स्किन हो जाएगी आपकी। तो और आपका कलर अगर डल है तो आपका कलर भी फेयर होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो होम रेमेडीज़ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना वर्क दिखाती हैं। हमें इसकी जो है रेगुलरिटी से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर इसके जो 100% रिज़ल्ट हैं वो हमें मिलते हैं और आपकी स्किन बेतहाशा खूबसूरत होती चली जाएगी और एक प्यारा सा ग्लो भी आएगा आपके चेहरे पर। और जो सर्दियों की ड्राइनेस होती है वो तो आपको दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपसे आपके जो कज़न्स हैं, आपके घर वाले हैं, सभी आपसे आपकी खूबसूरत स्किन का राज पूछेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी अच्छी रेमेडीज़ से फ़ायदा उठाएं। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी हुई नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।